हमीरपुर में महाहादसा। ताश के पत्तों की तरह ढहा निर्माणाधीन पुल, 6 की मौत। सत्य, सनातन, संस्कृति और राष्ट्रहित की बुलंद आवाज द राष्ट्रोत्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले से आ रही है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब और कोठी भरभराकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में पुल के नीचे काम कर रहे 6 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह पूरी हृदय विदारक घटना हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन कंडौर मोराकांदर पुल की है। बताया जा रहा है कि तेज आंधी तूफान के कारण अचानक पुल की शटरिंग के साथ स्लैब और उसकी विशालकाय कोठी अचानक नीचे गिर गई। हादसा इतना अचानक और भयानक था कि नीचे काम कर रहे मजदूरों को भागने तक का मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर आला अधिकारियों सहित कई थानों की पुलिस फोर्स तुरंत पहुंच गई। मलबे को हटाने और जिंदगी बचाने के लिए एसडीआरएफ की विशेष टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, जो भारी मशीनों की मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस भीषण हादसे के तुरंत बाद जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। राहत और बचाव कार्य तथा वैधानिक कार्रवाई को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसकी छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल जेसीबी और पोकलैंड भी अभी मौजूद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं। जैसा कि पिलर गिर गया है, सर क्या वजह है इसकी? कौन कंपनी इस पर काम करा रही है? इसमें एक कंपनी शेल्टर कंपनी नाम से जो हमें बताया गया वो काम कर रही थी इसमें, और इसमें ये कार्य तकरीबन 2 साल से चल रहा था। तो मजदूरों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे यहाँ पे? देखिए, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकी एक्सचेंज जो सेतु निगम है उनसे भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनके जो भी प्रोटोकॉल्स थे। अभी हमारे यहाँ पर अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। हुई है क्या, और भी उम्मीद की जा सकती है कि और कैजुअल्टी होंगी? अभी देखिए, जितना हम लोग देख पाए हैं इसके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ के आसपास के लोग थे, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए, उनसे भी बात की है, तो हमें जानकारी इस चीज की नहीं है। अभी तक हमें 6 का ही पता चला है। सेक्टर कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई? इसके लिए देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एसपी साहब बता दें। थैंक यू सर। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा दिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से, वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी,
तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मलबे में दबे हर एक व्यक्ति की जान बचाना इस वक्त प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और घायलों के समुचित इलाज की तत्काल व्यवस्था की जाए। अधिकारियों के बयान और सरकारी मुस्तैदी अपनी जगह है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक आंधी तूफान के आने से करोड़ों की लागत से बन रहे सरकारी पुल की कोठी और स्लैब इस तरह गिर सकते हैं? क्या इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता और ठेकेदार की लापरवाही की जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर इन गरीब मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस भीषण हादसे और पुल निर्माण की गुणवत्ता पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ लिखें और इन गरीब मजदूरों को न्याय दिलाने व प्रशासन को जगाने के लिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें। बुंदेलखंड की हर सच्ची और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए द राष्ट्रोत्थान को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, द राष्ट्रोत्थान।